हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम यूपी मेट्रो 2021 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को हमने वन लाइनर के फॉर्मेट में रखा है ताकि आपका कम से कम समय लगे और कम से कम समय में जो है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस का डिस्कशन करें। वीडियो प्रोवाइड करने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको मेट्रो एग्ज़ाम्स के पैटर्न और टॉपिक के बारे में कुछ बताया जाए। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेट्रो के एग्ज़ाम्स में कौन कौन से टॉपिक और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पाइप डाई का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, पाइप डाई का प्रयोग पाइप पर बाहरी थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हेड स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं है स्टॉक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हेड स्टॉक स्पिंडल का सहायक उपकरण नहीं है? तो एप्रॉन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एप्रॉन होता है वो आपका हेड स्टॉक है, ये एक्सेसरीज नहीं होता है, तो एप्रॉन इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, कौन सा बेल्ट का एक प्रकार नहीं है? तो बेल्ट के प्रकार होते हैं, वी बेल्ट होता है, फ्लैट बेल्ट होता है, जबकि एक्स बेल्ट कोई भी एक्स बेल्ट नाम का कोई भी प्रकार एक बेल्ट का नहीं होता है, तो इसमें एक्स बेल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वह टूल जिसका प्रयोग स्पिंडल छिद्र से ड्रिल निकालने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो स्पिंडल के छिद्र से ड्रिल निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका ड्रिफ्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप फिटिंग नहीं है? तो पाइप फिटिंग के लिए हम बेंड यूज करते हैं, एल्बो यूज करते हैं और निपल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं पाइप फिटिंग में। टेप का यूज़ पाइप फिटिंग में नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका टेप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरिंग में प्रयोग होने वाला संक्षारक फ्लक्स नहीं है? तो सोल्डरिंग में हम जो है फ्लक्स के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के और इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जबकि रेजिन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें रेजिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे लेथ के निर्देशन के रूप में नहीं माना जाता है? यानी कि लेथ का जब स्पेसिफिकेशन किया जाता है तो उसमें से कौन सी चीज़ इसको जो है मेंशन नहीं की जाती है? तो हो जाएगा इसमें राइट आंसर मशीन का वजन। लेथ का जो है स्पेसिफिकेशन करते समय उसके स्विंग की साइज़, लेथ बेड का साइज़, ये सब चीज़ें मेंशन की जाती है, जबकि मशीन का वजन कितना है इन सब चीज़ों को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें आपका मशीन का वजन आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर का, रिस्ट्रिक्शन चेक वाल्व। रिस्ट्रिक्शन चेक वाल्व क्या होता है? तो यह एक दिशा में पूर्ण प्रवाह और दूसरी दिशा में कम प्रवाह की अनुमति देता है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। रिस्ट्रिक्शन वाल्व का कार्य एक दिशा में पूर्ण प्रवाह और दूसरी दिशा में कम प्रवाह की अनुमति देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर रोलर बेयरिंग का क्या प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे, टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग होता है जब अक्षीय लोड रेडियल लोड से अधिक हो, वहाँ पे हम टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। बेयरिंग से संबंधित कुछ और आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं, जैसे कि कुछ कॉमन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रोलर बेयरिंग, इसमें किस प्रकार का कंटैक्ट होता है? तो रोलर बेयरिंग या नीडल बेयरिंग जो होता है आपके लीनियर कंटैक्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। और बाल जो बेयरिंग होता है उसमें आपके पॉइंट कंटैक्ट होते हैं, ये क्वेश्चंस कॉमन है, आपको याद रखना है। और बेयरिंग मुख्यतः आपके गन मेटल के बनाए जाते हैं, ये आपको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, टेम्परिंग के दौरान 280 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टील प्रेस टूल का रंग कैसा होता है? तो जैसे आपको पता है कि जब अभी हम टूल को गर्म करते हैं तो उसके अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग जो है उसका रंग बनता है, तो ऐसे ही याद रखेंगे कि 280 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस स्टील को हम गर्म करते हैं तो उसका रंग जो है गहरा बैंगनी हो जाता है, तो इसमें आपको गहरा बैंगनी राइट आंसर था। तो ये आपको हीट ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको जो भी है याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मापन द्वारा प्राप्त किसी निर्मित घटक का आकार दर्शाता है? तो मापन के द्वारा किसी अगर कोई कंपोनेंट से उसको बनाने के बाद जब हम उसकी साइज़ लेते हैं तो उसको हम वास्तविक साइज़ कहते हैं, यानी कि एक्चुअल साइज़ वो कहलाता है। तो मापन द्वारा किसी निर्मित घटक का साइज़ आकार क्या कहलाता है? वास्तविक साइज़ कहलाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी सामग्री की फ्रैक्चर होने से पहले बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता को
के रूप में जाना जाता है। तो अगर कोई भी धातु है, ठीक है, वो टूटती नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर चिमड़ता यानी कि टफनेस का गुण अधिक है, ठीक है। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट या धातु की गुण प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कॉमन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हार्डनेस, डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी, ठीक है। हार्डनेस क्या होता है? तो यह धातु का वह गुण होता है जिसकी मदद से वो किसी दूसरी धातु को काटता है या इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं। दूसरा है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी धातुओं का वह गुण होता है जिसकी मदद से इसकी जो है तार वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि अपने कॉपर का वायर देखा होगा, एल्युमिनियम का वायर देखा होगा। इसके साथ ही प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी धातु का यह गुण होता है, ऐसा गुण होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, धातु में प्लास्टिसिटी के गुण होने की वजह से हम उसके बर्तन बनाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया। तो इन सब धातुओं में क्या होता है, प्लास्टिसिटी का गुण अधिक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसके बर्तन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, लैपिंग क्या है? तो याद रखेंगे, लैपिंग एक प्रकार का फिनिशिंग वर्क है, फिनिशिंग ऑपरेशन है, यानी कि लैपिंग क्या है, एक परिष्करण कार्य है। लैपिंग धातु की बाहरी सतह पर की जाती है, जबकि होनिंग धातु की अंदरूनी सतह पर होनिंग की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ये कॉमन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, निम्न में कौन सा वर्नियर वेल प्रोटेक्टर का भाग है? तो यहाँ पे एक वर्नियर वेल प्रोटेक्टर दिया गया था और उसमें पूछा गया था वर्नियर वेल प्रोटेक्टर का भाग कौन सा है, एरो बना करके दिया गया था। तो याद रखेंगे, वर्नियर वेल प्रोटेक्टर का प्रयोग हम किसी जॉब का एंगल मापने के लिए करते हैं और उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए वर्नियर वेल प्रोटेक्टर, ठीक है। अब इसके भाग को देख लेते हैं कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला ये पोर्शन, ये ब्लेड कहलाता है। उसके बाद ये बीम होता है, ठीक है। ये इसके बाद इसमें एक मेन स्केल होता है। उसके नीचे जो होता है वो बर्नियर स्केल, जिसे आप डायल भी कहते हैं। ये ऊपर वाला डायल है और ये मेन स्केल होता है, ठीक है। और ये सॉइल प्लेट होती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टील रूल से वस्तु या इसके विपरीत माप को हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो कोई माप है, अगर हम स्टील रूल से लेते हैं, फिर उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए कैलिपर का अगर यूज कर मतलब जो है करके किसी स्टील रूल से वस्तु या इसके विपरीत माप को हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? तो हम कैलिपर के माध्यम से हम स्टील रूल से लिए गए माप को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कैलिपर जो है आपके माइल्ड स्टील के बने जाते हैं और यह मुख्यतः 3 प्रकार के कैलिपर होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है, और जेनी कैलिपर। ये आपको याद रखना है। जेनी कैलिपर के अन्य नाम है ऑड लेग कैलिपर, हार्मोफ्रोलाइट कैलिपर और पॉइंट टू लेग कैलिपर। ये 3 आपके जेनी कैलिपर के नाम हैं, ठीक है। जेनी कैलिपर का प्रयोग हम किसी जॉब का गोले जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही कैलिपर जो है आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जॉइंट के हिसाब से 2 प्रकार के कैलिपर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, डिजिटल वर्नियर कैलिपर में होता है। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, एक डिजिटल काउंटर होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपको नाम से भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके नाम में डिजिटल जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें डिजिटल काउंटर लगा होगा। लेकिन मैटर ये है कि इसमें कितने लगे होते हैं, तो ये एक लगा होता है इसमें डिजिटल काउंटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रे कास्ट आयरन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रे कास्ट आयरन में जो है कार्बन जो है मुक्त रूप में ग्रेफाइट कार्बन जो है मुक्त ग्रेफाइट फ्लक्स के रूप में मौजूद होता है, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके यूपी मेट्रो के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा 2021 का यूपी मेट्रो का, तो एक एक क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विभंजन के बिना तारों में परिवर्तित की जाने वाली सामग्री की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो धातुएं होती हैं उनके तार बनाए जाते हैं। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि धातुओं के अंदर तन्यता यानी कि डक्टिलिटी का गुण होता है, ठीक है। तो ये जिसको हिंदी में हम विभंजन या उसको डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो विभंजन के बिना तारों में परिवर्तित की जाने वाली सामग्री की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, या इसे इंग्लिश में हम डक्टिलिटी कहते हैं। इसके साथ ही धातुओं को प्लेट के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मेलिएबिलिटी का गुण होता है, ठीक है। तो धातुओं के गुण से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पावर डॉट उसके बाद द्वारा संचालित होता है। तो पावर किसके द्वारा संचालित होता है? तो बेल्ट ड्राइव का द्वारा संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नट का
प्रकार नहीं है। तो अपने नट के प्रकार में पढ़े होंगे, स्क्वायर नट होता है, हेक्सागोनल नट होता है, जो कि फेंडर नट का कोई प्रकार नहीं होता है। तो इसमें फेंडर नट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यदि खराद मशीन के संचालन के दौरान कोई विशिष्ट कंपनी या वाइब्रेशन शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए? कंपनी या शोर, यहाँ फिर नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपनी या शोर। ठीक है, शोर, जैसे आवाज़ होने लगती है ना, तो उसको हम कहते हैं शोर। तो कह रहा है कि यदि खराद मशीन के संचालन के दौरान कोई विशिष्ट कंपनी या शोर शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें मशीन को क्या करना, तुरंत बंद कर देना चाहिए और इसे तब तक ना चलाएं जब तक कि उसमें दोष ठीक ना हो जाए।